नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका द एग्जाम गुरु पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो प्यारे साथियों, आज से हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, अगर हम पहले चैप्टर की बात करें या पहली इकाई की बात करें तो आपका करणी तथा घातांक, यानी इस इकाई में हम लोग जो पहली इकाई है इसमें करणी तथा घातांक पर आधारित प्रश्नों को करना होता है। बेहद आसान तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें इसमें कुछ रूल्स पढ़ने की आवश्यकता होती है। प्यारे साथियों, पहले रूल्स पढ़ेंगे, फिर इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, प्रश्नों को भी करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, स्टार्ट कर रहे हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले यहाँ पर करणी और घातांक की हम लोग बात करते हैं तो इसमें कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, इनको हमें पढ़ना होता है। रूल्स कौन कौन से हैं ध्यान से सुनिएगा। आपने जो पहला रूल पढ़ा होगा बेहद आसान तरीके से कि अगर घातें यदि आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा a की पावर m इंटू ए की पावर n, ठीक है। मैंने लिखा a की पावर m इंटू ए की पावर n, गुणे का साइन लगा हुआ है। आधार इसको बोलते हैं, घात इसको बोलते हैं। आधार ये है, घात ये है। तो यदि आधार समान होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हो तो आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पर आधार समान है तो आधार एक ही बार लिखेंगे और घातें आपस में ऐड हो जाती हैं। इतनी बात सभी साथियों को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ रही होगी, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लाइट दिखाई दे लिखने में, क्योंकि ब्लैक जो है इंक हमारे पास इस समय अवेलेबल नहीं है, दुकान वगैरह बंद चल रही है, शॉप बंद है, तो कोई नहीं, ब्लू इंक से हम लोग काम चला लेंगे। तो अब यहाँ पर अगर इस रूल को ऐसे लिखें तो भी चल जाएगा। कैसे करके देखो, ए की पावर m, ए की पावर इंटू ए की पावर n और इंटू ए की पावर o लिख दिया मैंने, मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये o है, चाहे यहाँ पर और कुछ लिख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए x लिख लीजिए, समझने में आसानी रहेगी। अदरवाइज आप हो सकता है 0 समझ लो। तो a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर x। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन, मल्टीप्लाई में आपकी जो पावर्स हैं घातें जुड़ जाती हैं। यानी कि ये रूल आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मल्टीप्लाई में आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। समझ में सबको आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करूंगा, आप बेहतर तरीके से सीख पाओगे। मान लीजिए मैंने लिखा आपका 2 की पावर 5 और इंटू 2 की पावर 6। सबको दिख रहा है? इससे नहीं सबको दिख रहा है? हाँ, ये सही है, ये ज़्यादा बेहतर है। 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ आगे तो यहाँ पर आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी 2 की पावर 6 और 5 11 हो जाएगा, 2 की पावर 11 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 की पावर 11 का मतलब हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरह से 11 बार लिखोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे। तो ये बेहद आसान सी बात आपको समझ में आई होगी। अब इनका इस्तेमाल कैसे करके होना है, क्या करना होता है, जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो वहां पर आपको बात समझ में आएगी। इसी तरह से मेरे प्यारे साथियों, अगले रूल की तरफ अगर हम चलें तो समझ लीजिएगा, बेहद आसान तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पर जो सेकेंड रूल है वो क्या है, अगर आपका आधार समान है और भाग कर रहे हैं, मान लीजिए आधार समान है और भाग का साइन लगा हो, तो उस कंडीशन में आपकी जो घातें हैं वो घट जाती हैं या इस तरह से माइनस हो जाती हैं। बेहद आसान सी बात, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो रही हैं जबकि हम भाग कर रहे हैं तो पावर्स आपकी माइनस हो रही है। इसको एग्जाम्पल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। इसका मतलब भी यही है, एक ही बात है, ठीक है। मतलब इसको भी आप लिखोगे तो a की पावर m माइनस ए की पावर n ही लिखोगे। बात सबको समझ में अच्छे से आ रही होगी, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है 3 की पावर 15
और इसको हमने डिवाइड करना है 3 की पावर 6 से। तो बेहद आसान सी बात है, 3 की पावर 15 माइनस 6, ये आपका कितना हो जाएगा 3 की पावर 9। ठीक है, ये आपका बेहद आसान तरीके से बन जाएगा। सबको बात समझ में यहां तक आ रही होगी? सब कुछ क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। बेहद आसान सी बात है, मैंने आपको समझाया। अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, अगर आप डिवाइड कर रहे होते हैं तो पावर्स आपकी इस तरह से माइनस हो जाती है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, एग्जाम्पल समझाने का मैंने प्रयास किया है। मान लीजिए, देखिए समझते हुए चलिएगा, हर एक बात आपको अच्छे समझते हुए चलेंगे तो बेहद आसान तरीके से टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ अगर हम बढ़ें तो मान लीजिए लिखा है a की पावर m और उसकी पावर में लिखा है उसके ऊपर n। इसका मतलब ये है, यहां पर हम a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं या a की पावर m n भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। m n का मतलब क्या है? m इंटू n। मतलब क्या है इसका? जैसे मान लीजिए प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे मासूम से चेहरों, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 5 की पावर 3 लगा हुआ है और उसकी भी पावर में मान लीजिए 6 लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर आपका 6 तियां 18 या 3 गुणे 6 करेंगे तो बेहद आसान सी बात होगी, 5 की पावर 6 तियां 18। बेहद आसान बात आपको समझ में आ गई होगी। बताओ यहां तक सबको समझ में आ रहा है? बेहद आसान तरीके से समझ पा रहे होंगे आप सभी साथी। ठीक है, बेहद आसान तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे मान लीजिए अगले रूल की बात करें। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है a b और उसकी पावर में होल पावर में मान लीजिए n लिखा है या m लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ए बी का मतलब है a इंटू बी और उसकी जो ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट का मतलब है जो पावर लगी हुई है ब्रैकेट के ऊपर, m ये पावर a की भी है और b की भी है। यानी इसको हम लिख सकते हैं प्यारे महारथियों, इसको लिख सकते हैं a की पावर m और इंटू b की पावर m। ठीक है, कई बार हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। देखिए जो रूल्स लिखाए जा रहे हैं इनका हमें बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसे मान लीजिए इसको खैर अब मैं जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर अच्छे तरीके से हम समझेंगे। या इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए लिखा हुआ है 2 गुणे 3, इसकी पावर में लिखा हुआ है 5, तो यानी जो पावर है ये 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 ऐसे करके लिखा जा सकता है। सबको समझ में आ गई बात? सबको समझ में यहाँ तक बात आ गई होगी? ठीक है, यहाँ तक सभी प्यारे साथियों को हर एक बात समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रूल की तरफ अगर हम लोग चलें, इसी तरह से मान लीजिए, इसी तरह से बिल्कुल सेम इसी तरह का अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है a अपॉन b की पावर n, तो सेम कंडीशन, यहाँ मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड है, लेकिन अगर ब्रैकेट लगा हुआ है उसके पावर में n लगा हुआ है, इसका मतलब जो n पावर है ये a की भी होगी और b की, यानी a की पावर n अपॉन b की पावर n लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2/3 और उसकी पावर में लगा दीजिए, उसकी पावर में मैं लगा दिया आपका 7, तो यानी कि ये 2 की पावर भी 7 है और अपॉन 3 की पावर भी कितनी है? 7 है। ठीक है, अब इनका इस्तेमाल कैसे होना, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वहां पर अच्छे तरीके से बातें समझ में आएंगी। यहां तक सभी साथियों को समझ में आ रहा है? बताओ भाई, अगर क्लास पसंद आने लग जाए तो आपका फर्ज बनता है कि आप जो है क्लास को लाइक करो और जो साथी पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो हमारा तरीका यही है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं आसान तरीके से। अब नेक्स्ट ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आप इनमें मिस्टेक करते हो। ये स्टार पॉइंट है, a की पावर 0 यानी मैं अगर लिखूं 1, इसका मतलब ये है किसी भी नंबर, a का मतलब यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है और इसकी पावर में 0 लगा है तो इसका मान कितना होता है? 1। जैसे मान लीजिए प्यारे मासूम से चेहरों, अगर मान लीजिए मैं लिखूं 2 की पावर 0 तो ये कितना होगा? 1 होगा। 3 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। 4 की पावर 0 कितना होगा? 1 होगा। 5 की पावर 0 कितना होगा? 1 होगा। 9 की पावर 0 कितना होगा? 1 होगा। यानी कोई भी नंबर है उसकी पावर में अगर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? उसका मान होता है कितना?
कितना होता है, 1 होता है। ये ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई बार जब हमने गणित कम पढ़ा होता है या हमें थोड़ा गणित समझ में कम आया होता है, किसी कारणवश हम कह सकते हैं, तो ये रूल थोड़ा सा हमें पता नहीं होता है, तो ध्यान रखेंगे किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। अब नेक्स्ट रूल पे चलेंगे, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझिएगा प्यारे साथियों, इसको भी समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैंने लिखा इस तरह से a की पावर -m, इसका मतलब क्या है, पावर आपकी माइनस में लगी हुई है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो प्यारे साथियों 1/a की पावर m। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कई बार आपने ऐसे लिखा हुआ देखा, मान लीजिए 2 की पावर -3 है, अब मैं कहूं भाई बताओ इसका मान क्या होगा, है ना, 2 की पावर -3 इसका मान क्या होगा। तो प्यारे साथियों क्या लिखोगे, इसको सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर मान लीजिए ऐसे करके होता, केवल 2 की पावर 3 होता, तो आप क्या करते, कुछ नहीं करते, 2 गुणे 2 और गुणे 2 लिखकर आप कह सकते हो 2 दूनी 4 और दूनी कितना 8 लिख देते। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर 3 8 आंसर हो जाता है। लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हैं 2 की पावर -3 है, और 2 की पावर -3 का मतलब ये हो गया कि भाई अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये माइनस की 3 पावर लगी है, इसको प्लस में चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज आप जब तक माइनस की पावर लगी हुई इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो करोगे क्या, 1 में लिख दो, इसको 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, 1/8 हो जाएगा। तो बेहद आसान बात आपको समझ में आई होगी। इसका भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने कुछ बेसिक रूल सीखे अभी घातांक वाले, मतलब जिनमें घात लगी होती है उस पर आधारित कुछ बेसिक रूल यहाँ पर सीखे। अच्छा एक रूल और बच रहा है, उसको भी सीख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए प्यारे महारथियों ऐसे करके लिखा हुआ है a की पावर x बराबर a की पावर y। तो यहां पर क्या होगा, x बराबर y होगा। इसका मतलब क्या है आप समझिएगा, मतलब क्या समझिए, आधार समान है। यहां पर भी जब मल्टीप्लाई का साइन लगा होता तो घातें जुड़ जाती हैं, समझ में आ रही बात। अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा तो घातें जुड़ जाती हैं। देखो जरा फिर से समझने का प्रयास करो, अगर a की पावर x इंटू a की पावर y लगा होता तो आप इसको लिख सकते थे इस तरह से, a की पावर x प्लस y, ये बन जाता। अगर मान लीजिए a की पावर x डिवाइड a की पावर y लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया a की पावर x माइनस a की पावर y। अब यहाँ पर इक्वल का साइन है, यहाँ भाग का साइन, यहाँ पर आपका गुणे का साइन, यहाँ पर इक्वल का साइन। आधार देखो यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी समान है। तो अगर आधार समान हो और बीच में किसका साइन लगा हो, बीच में इक्वल का साइन लगा होता है, तो घातें भी आपस में बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा प्रश्न ले लीजिए, मैंने बोला 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 5 है। बात समझ में आ रही है। कई बार इस तरह के प्रश्न आपके जब सॉल्व कर रहे होते हैं या x की वैल्यू पूछी जाती है कई बार, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना होता है। तो ये रूल लगाना होता है, कहने का मतलब ये रूल लगाना होता है। तो भाई यहाँ पर आधार समान है तो घातें आपस में इक्वल होंगी, यानी x का मान कितना होगा 5। बेहद आसान, कई बार ऐसे सवाल दिया होता है, ठीक है, और इसमें पूछ लेते हैं भाई x का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ तो खैर आधार समान है, कई बार आधार समान नहीं होते हैं, तो पहले हमें आधार को समान, यानी जो बेस दे रखे होते हैं उनको समान बनाना होता है, फिर जाके हम पावर्स को इक्वल कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसे करके दिया होता है 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर 5 लगा होता, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो हमें पहले आधार समान करना पड़ेगा। 2 की पावर x ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको लिख दोगे 2 की पावर 2 और उसकी पावर में कितना लगा दोगे 5, यानी 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2। और देखो पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो मल्टीप्लाई होगी, इस तरह से नहीं, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर x बराबर 5 दूनी 10, 2 की पावर 10, यानी x का मान यहाँ से कितना हो गया, x का मान यहाँ से कितना हुआ 10 हो गया। आधार समान घाते बराबर। बात सबको समझ में आ गई, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यहाँ तक बताओ जल्दी से, सब कुछ यहाँ से सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो बेसिक बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ करणी पर आधारित रूल होते हैं
बहुत ही ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये परेशान करते हैं, खासतौर से उनके लिए जिनकी मैथ पे पकड़ नहीं है। जिनको मैथ पकड़ है उनको तो खैर दिक्कत नहीं आने की। तो देखो मेरे प्यारे महारथियों, समझना, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है कोई संख्या, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, आपने कई बार संख्या ऐसे लिखी देखी होंगी, या इसको थोड़ी देर के लिए मैं अभी इसको हटा देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहे। मैं थोड़ा एग्जाम्पल से रूल पे जाऊँगा। मान लीजिए मैंने लिखा आपका 3 और मैं लिख दिया आपका इस तरह से लिखा, मैंने लिखा आपका इस तरह से, ये कुछ संख्या लिखी मैंने इस तरह से, करनी लगी हुई है। तो इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है, यहाँ पर वर्गमूल है, यहाँ घनमूल, यहाँ चौथा मूल। समझ में बात आ रही है? वर्गमूल में का मतलब यहाँ पर 2, जहाँ कुछ नहीं लिखा होता करणी पर, वहां पर घात कितनी मानी जाती है? 2। यहाँ घात कितनी है? 3। यहाँ घात कितनी है? 4। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 2 लिखा है। मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, 3 की पावर 1/2। या तो करणी लगा दो इस तरह से, या इस तरह से लिख दो। मतलब यहाँ पर 2 लिखा है, तो इसका मतलब अगर आप ये करणी हटाओगे तो 1/2। ऐसे यहाँ पर 4 का मतलब अगर इस पर लगाओगे आप 4 की पावर में 1/3, मतलब जो यहाँ पे लिखा है वो 1 में आ जाएगा। ऐसी 7 की पावर यहाँ पर 1/4। तो अब आपको बात समझ में आ रही होगी। जो समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर पावर में 1/2 है, इसका मतलब वर्गमूल की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर पावर में 1/3 है तो हम घनमूल की बात कर रहे हैं। अगर पावर में 1/4 है, इसका मतलब चौथे मूल की बात कर रहे हैं, 5वां मूल, 6ठा मूल। इस तरह से बात आपको समझ में आ रही होगी। तो जो रूल बनाना चाह रहा था मैं, रूल का मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए प्यारे महारथियों ये ऐसे करके लिखा हुआ है, मतलब पावर में यहाँ पर करणी में करणी के अंदर आपका a लिखा है, यानी आधार आपका a है, तो आपका ये पावर यहाँ पर जो घात है वो m है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/m, a की पावर 1/m यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी गर्मी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाने में मजा आ रहा है मुझे, आप बस पढ़ते रहो। ठीक है ना प्यारे महारथियों, जल्दी से फटाफट से नोट कर लो, इतना जल्दी से, काम का रूल है भाई ये। समझ में सबको आ रही बात? नहीं आई बात सबको समझ में भाई? ठीक है, यहां तो सबको समझ में आ गया होगा। तो ये भी रूल आपका काम का है, ध्यान रखेंगे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखेंगे। सब कुछ क्लियर है यहां तक भाई? यस और नो? चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट रूल की तरफ हम चलते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये a है, यहाँ पे पावर m है, और यहाँ पर मान लीजिए ब्रैकेट लगा के पावर में n लिख दिया। तो इसका मतलब क्या होगा? देखो ध्यान से, इसको कैसे लिखोगे? a की पावर आप 1/m लिखोगे, इतने पार्ट को, बाकी सब भूल जाओगे, और उसकी पावर में n भी लगा हुआ है। नहीं बात समझ में आ रही होगी? अब देखो सेम प्रोसेस, जब पावर के ऊपर पावर लगी होती है, ब्रैकेट लगी हो, तो पावर्स की आपस में गुणा हो जाती है, यानी 1/m × n। तो इसको लिख सकते हो a की पावर n/m। बात सबको हजम होनी चाहिए, सबको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। बताओ सबको बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये भी एक रूल है। मान लीजिए एग्जाम्पल समझना चाहो इसको, ये ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए ये 5 है यहाँ पर, और यहाँ पे 7 लिखा है, इसकी पावर में मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पे कुछ भी सकता है, मान लो 6 लिख दो। तो क्या करोगे प्यारे साथियों? 7 की पावर 1/5 और 7 की पावर 1/5 लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे, और उसकी पावर में 6 लगा हुआ है, यानी कि 7 की पावर 1/5 की गुणा हमने 6 से करनी है। तो 7 की पावर 6/5 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताओ। बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको बात समझ में यहाँ तक आई होगी। तो कहने का मतलब क्या है, एक बार फटाफट से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इनको यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। जो मैंने आपको समझाई हैं, इनको रूल्स को फटाफट से एक बार जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। एक मैंने बताया a की पावर m × a की पावर n, तो यहाँ पर क्या होता है a की पावर m + n। ठीक है,
नेक्स्ट रूल क्या है प्यारे महारथियों, ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n, यानी कि ए की पावर m माइनस n। नेक्स्ट रूल क्या है, अगर ए की पावर में m लगा है उसकी पावर में n लगा है तो ए की पावर m इंटू n या ए की पावर mn लिख सकते हैं। ऐसे मान लीजिए एक अगर लिखा है ए की पावर 0 तो इसका मतलब 1, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। ऐसे मान लीजिए अगर लिखा है ए की पावर माइनस m, तो यानी कि अगर आप प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1 अपॉन ए की पावर 1 अपॉन ए की पावर क्या लिखोगे, 1 अपॉन ए की पावर m लिखोगे। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से मैंने कुछ और रूल बताया आपके लिए। मान लीजिए ये ऐसे करके लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये ए की पावर में 1 अपॉन क्या लिखा है, m लिखा है। ए की पावर में 1 अपॉन क्या हो रहा है, सॉरी, ए की पावर में 1 अपॉन m लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ रूल्स आपके यहाँ पर सीखे हैं। तो आपको सबको अच्छे से बात समझ में यहाँ तक आई होगी। ये बेहद आसान रूल हैं, इनको आपको सबको समझना चाहिए। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी इनको समझाने का प्रयास किया है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस पर आधारित प्रश्नों को। बिल्कुल बेहद आसान तरीके से हम प्रश्न लेंगे। छोटी सी वीडियो में मैंने आज समझाने का प्रयास किया है कि करणीय और घातांक पर जो बेसिक रूल होते हैं, जिन रूल्स की सहायता से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, वो आखिरकार क्या है, इनको समझाने का प्रयास किया है। प्यारे साथियों, मेहनत और सही दिशा ये ठीक उसी प्रकार से हैं जैसे एक पक्षी के 2 पंख। बात समझ पा रहे हैं या नहीं? मेहनत और सही दिशा, यानी ऐसे मान के चलो कि सही दिशा में की गई मेहनत, सही दिशा में की गई मेहनत ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे कि एक पक्षी के 2 पंख। अगर पक्षी का 2 पंख, जो पंख होते हैं दोनों तरफ, अगर एक तरफ के पंख खराब हो जाते हैं तो पक्षी उड़ नहीं सकता। कहने का मतलब ये कि मेहनत और सही दिशा, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप सही दिशा में मेहनत नहीं करते हैं, बात समझ में आ रही है कि भाई अगर सही दिशा में आप मेहनत नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मेहनत भी करनी पड़ेगी और सही दिशा में करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। कई बार ऐसा होता है कि आप सही दिशा में मेहनत नहीं करते, मेहनत बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है ना। तो कारण यही है कि मेहनत करने के बाद रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप सही दिशा में काम नहीं कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो सही दिशा में भी काम करना है, मेहनत भी करनी है। कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह से और भी वीडियोस मिलती रहेंगी लगातार आपको 4th सेमेस्टर गणित की। आपको अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।